नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसमें से टीआरई 3, टीआरई 4, स्टेट फर्स्ट फेज और स्टेट सेकंड, इन सब पर पूरा डिटेल से इस वीडियो में आपको एक एक पॉइंट समझाएंगे। यह अपडेट है रजनीश कुमार द्वारा, जो न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर हैं। टीआरई 3 परीक्षा में प्रश्न पत्र वायरल करने और प्रश्न पत्र लीक रोकने के लिए बीपीएससी का नया प्रयोग। क्या नया प्रयोग है इनका? कई सेट में तैयार किए जा रहे हैं प्रश्न पत्र। एक ही जिला के अलग अलग केंद्रों पर बदले रहेंगे प्रश्न पत्र का सेट। जो टीआरई 3 है 19 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में, उसके लिए यह अपडेट है। आगे है जो टीआरई 3 हो रहा है उसका 10 से 14 अगस्त के बीच में रिजल्ट जारी करने का आयोग का लक्ष्य है। 65% जो आरक्षण मामला हाई कोर्ट में रद्द कर दिया था, उसके मामले में आयोग करेगा इंतज़ार। आरक्षण मामले में राज्य सरकार की अनुमति और गाइडलाइन जारी होते ही जारी होगा रिजल्ट। यानी कि जब राज्य सरकार की अनुमति मिल जाएगी और गाइडलाइन जारी हो जाएगी तभी रिजल्ट आपका जारी होगा। तो पहले भी जारी हो सकता है, बाद में भी, जब तक वहाँ से अनुमति नहीं मिल जाती है। उसके बाद अगली अपडेट है पूर्व के सभी परीक्षा केंद्रों में हुआ बदलाव। 87,774 पदों के लिए राज्य भर में बनाए गए कुल 404 केंद्र, यानी कि कुल 404 परीक्षा केंद्र हैं। 19 से 22 जुलाई के बीच 27 जिलों में होगी परीक्षा। ठीक है, ये सब ट्राई 3 के बारे में था। अब ट्राई 4 के बारे में बात करते हैं कि ट्राई 4 के विज्ञापन में अब हो सकती है देरी। अगस्त के बदले अब सितंबर के अंतिम सप्ताह या अक्टूबर में विज्ञापन जारी होगा। यानी कि आप मान कर चलिए कि अब अक्टूबर के शुरुआत में यह विज्ञापन आएगा। ठीक है, 4.0 का। और जब अक्टूबर तक यह विज्ञापन आएगा तो मान कर चलिए कि आपका नवंबर के अंत में या दिसंबर के शुरुआत में इसकी परीक्षा होगी। ठीक है, आप अपने इसी के अनुसार तैयारी करिएगा। और आगे क्या अपडेट है? टीआरई 3 की बहाली के बाद बची रिक्तियों और रोस्टर के आधार पर जारी होगा टीआरई 4 का विज्ञापन। जो टीआरई 3 में रिक्तियां बचेंगी और फिर रोस्टर उसका जारी होगा और कुछ और वैकेंसियाँ जोड़ी जाएंगी, तो उसके बाद टीआरई 4 का विज्ञापन होगा। उसमें आपकी लगभग प्राइमरी और मिडिल की मिलाकर लगभग 50,000 वैकेंसियाँ प्राइमरी और मिडिल में रहेंगी। 6, 7, 8 और 1 से 5 में कितनी रहेंगी वह विज्ञापन के समय ही पता चल पाएगा आपको। अगला अपडेट है जो स्टेट अभी समाप्त हुआ है मई और जून में, उसका रिजल्ट जो है वह पेपर फर्स्ट का जुलाई के अंत में आएगा और पेपर 2 का अगस्त में आएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम स्टेट सेकंड पेपर का। स्टेट द्वितीय जो होगा उसका जो शिक्षा विभाग है बिहार का, उन्होंने बोला है कि 26 जुलाई को वह इसके लिए आवेदन लेंगे और 12 अगस्त तक आवेदन होगा। तो अपीयरिंग इसमें नहीं लिया जाता है। जिनका भी रिज़ल्ट 12 अगस्त तक आ जाएगा वह इसमें शामिल रहेंगे पूरी तरीके से। यानी कि अगर बीएड है तो बीएड कंप्लीट होना चाहिए, एमए है तो एमए कंप्लीट होना चाहिए। और इसकी परीक्षा 11 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में होगी, जो उनका कैलेंडर है उसमें बताया गया है। तो जो पहला स्टेट है उसका फाइनल परिणाम अगस्त के शुरुआत में जारी हो रहा है। तो हो सकता है कि 8-10 दिन डिले भी हो सकता है स्टेट सेकंड के लिए। जो दूसरा स्टेट आने वाला है इसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है। ठीक है, बाकी उनका जो कैलेंडर है उसके अनुसार 26 से होगा। अगर ये स्टेट अपने समय से हो जाता है, यानी कि सितंबर माह में हो जाता है, सितंबर माह में अगर ये स्टेट हो जाता है तो 100% आप टीआरई 4 में रहेंगे। ठीक है, ये स्टेट अगर सितंबर लास्ट में हो जाता है तो वो 5-7 दिन में रिजल्ट निकाल देते हैं। जब आवश्यकता बहुत जल्दी रहती है तो बहुत तेज़ी से काम होता है। तो ये स्टेट अगर पहले हो गया यानी कि सितंबर में, तो वो विज्ञापन उसी के अनुसार फिर निकलेगा।
क्योंकि जब ये स्टेट का रिजल्ट लगभग निकलने वाले रहेगा तो उसके अनुसार वह TRE 4 का विज्ञापन निकालेंगे। तो अपनी तैयारी करिएगा। कोई और डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस चैनल से जुड़कर आप अपडेट पा सकते हैं।